फिर एक समय एक व्यापारी भाई, एक समय एक व्यापारी को बाराम बताया, संगरूर ते बाबा ने लाऊं वो सब कुछ था लुटाया। चलते चलते रात चांदनी में पाकिस्तान था आया, दशहरापुर से भिवानी में बाबा जहरगिरी न लाए। भिवानी में जहरगिरी न लाया। मेरा भक्ति का यो जादू छा गया, भक्ति का यो जादू छा गया। बाबा ने दूना लाया। आज बाबा जहरगिरी का आया। बताते हैं एक खूब रामगिरी जी महाराज एक व्यापारी भिवानी के और बाबा से संगरूर में जब वो व्यापार करते थे तो बाबा से मिले थे और बाबा से रिक्वेस्ट करी जी बाबा हमारी बहनी नगरी में चल। उस समय बाबा नहीं आया। एक बार जब वो पहुंचे वहां पे तो उन्होंने देखा कि बाबा वहां नहीं पाए, तो रात को सोते सोते सपने में ये बात आई। सपने में बाबा आया कि भाई रात की चांदनी में चल पड़, मैं मिल जाऊंगा। और बताते हैं खूबा राम जी चलते चलते पाकिस्तान के अंदर एक दशहरापुर जगह है, वहां पे पहुंच गया था। और वहां से बाबा ने कहा भाई तन्ने तो ढूंढ लिया, मैं टो लिया। और वहां से लेके भिवानी में आया था। और जब से मेरे बाबा का धूणा भिवानी में आया है तब से यहाँ के लोगों के बारे नहरे हो गए। बोले बाबा जहरगिरी महाराज की। और कैसे दूसरी कली में के लिखा, गुरु आपके गुरु दत्तात्रेय जी, गुरु आपके दत्तात्रेय जी, ये जिसने शान दिखाई पेरिया पिटी बाबा जहरगिरी की भिवानी धाम में आई। शंकर के अवतार छवि तेरी लोगा के मन भाई, फिर आए श्री शंकर गिरी जी ऐसी धूम मचा। फिर आए श्री शंकर गिरी जी ऐसी धूम मचाई। फिर अगली पीढ़ी अशोक गिरी जी, अगली पीढ़ी अशोक गिरी जी जो भक्ता के मन भाया। बताते हैं कि बाबा के गुरुजी महाराज भगवान गुरु दत्तात्रेय जी हुए हैं और बाबा को एक सिद्धि थी। कहते हैं कि पूरा गायत्री मंत्र बोलने से पहले ही मां गायत्री प्रकट हो जाती थी। फिर बाबा शंकर गिरी जी महाराज ने इस भजन पे खुश होके हमारे परम आदरणीय कैलाश गिरी जी महाराज इस बच्चे को 500 रुपए
से सम्मान करते हैं। महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद। तो उसके बाद बाबा जहरगिरी महाराज इस भिवानी धाम में धोना लाया और इसका पूरा जीर्णोद्धार इस डेरे का बाबा शंकर गिरी जी महाराज ने किया था। हेलो हेलो उसके बाद हेलो हेलो अगली जो पीढ़ी है आज जो प्रेजेंट है बाबा अशोक गिरी जी महाराज। एक बार बाबा का जोरदार जयकारा बोलिए अशोक गिरी जी महाराज की। और तीसरी कली में कैसे बाबा के क्या क्या शब्द लगाए बोला। हेर आशीर्वाद माँ गायत्री का, आशीर्वाद माँ गायत्री का बाबा पे बतलावे। जींद जेल में है आज भी देखो दोने पे बाबा पावे। हेरा गोपी चंद भरत री भी हर साल मिलन आवे। पाली में जयराम दास भी समकालीन बतावे। पल्ली में जयराम दास भी फिर संत बचावे हमें काढ़ते, संत बचावे हमें काढ़ते। नुवे तो न बतलाया। बताते हैं माँ गायत्री का इतना आशीर्वाद था मेरे बाबा पे कि जैसे ही वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से पहले ही माँ गायत्री सामने प्रकट हो जाया करती। आज आप जींद जेल में जाके देखोगे तो कहते हैं जहरगिरी महाराज का धोना आज भी वहां पे विराजमान है। जींद जेल के अंदर भी बाबा का धोना आज भी विराजमान है। और एक चीज और पता चली कि आज भी गोपीचंद बर्थरी आते हैं बाबा के डेरे में बाबा से मिलने के लिए। और एक संत हुए हैं पाली के अंदर जयराम दास जी, वो उनके समकालीन संत थे। एक बार बताते हैं कि शेर पे चढ़ के बाबा आने लग रहा था मिलन खातर बाबा जहरगिरी से, और बाबा यहाँ दीवार पे बैठे थे एक दीवार। और बताते हैं कि जब उनके शेर देखा ना तो पापा ने उस दीवार का ही धक्का मार दिया और दीवारें चल पड़ी थी। बोलिए बाबा जहरगिरी महाराज की। और चौथी पंक्ति में कुछ लाइनें अपने इस बच्चे के लिए खुद के लिए भी लिखी है। कैसे कैसे क्या क्या, मेरा घर यही बगल में है, मैं देखता हूं लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा है। तो कैसे क्या लिखा है। गुरु रामपाल ने देखा तो भाई, रामपाल ने देखा तो तक इसका ढंग निराला। बाबा जहरगिरी ने रटन लाग गया लिए हाथ में माला। सतीश फौजी वीर लखन लाग गया गुरु ने करा उजाला। भजन बनावे ऐसे गावे गावन का ढंग निराला। भजन बनावे ऐसे गावे क्या ढंग निराला। फिर उन भक्ता का संकट टाला, उन भक्ता का संकट टाला। तेरी शरण में आ
जहरगिरी कहलाया रे। बोलिए बाबा जहरगिरी जी महाराज की।